आपके अपनी YouTube चैनल रॉकेट स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता ही कि आपका कल क्या सुबह आपका क्या है 2 जनवरी को आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं का। वो मैंने आपको ये पूरा सेट आपको बता दिया है, तो आई होप दोस्तों आपने ये तैयार कर लिया। जितने भी क्वेश्चन बताए सभी आपको क्या है तैयार कर लेना। विद सॉल्यूशन के साथ मैंने बता दिया 2 पार्ट में, तो उन्हें पूरे A-Z आपको तैयार कर लेना है। तो आपको इसे पता है कि एमपी बोर्ड में आपके दोस्तों सभी संभागों क्या है सभी संभागों में अलग अलग पेपर आने का 5 सेट बनेंगे, 6 सेट बनेंगे। जो मैंने क्वेश्चन बताए ये पूरे कॉमन क्वेश्चन है, तो इन्हें आपको एकदम रट लेना है। लेकिन फिर भी मैंने क्या है एक आध क्वेश्चन तो मुझे मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ जो मिले हैं उनमें मैंने देखा फिर भी इसमें क्या है कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आपको क्या है कई पेपर देखने को मिल जाएंगे। ओके, लेकिन आपके में कौन सा आता है ये आपको भी नहीं पता है कि आपके पास है तो आपके स्कूल में कौन सा आपके पेपर आता है। इसलिए मैं आपको जितने क्वेश्चन बताऊं उन्हें आपको जरूर तैयार करना है, क्योंकि आप इतनी कम तैयारी में आके पूर्ण रूप से पूर्ण नंबर नहीं ला सकते हैं। ओके, तो मैं आपको क्रम से आपको स्टेप बताऊंगा, ये फॉलो करिएगा तो आप क्या है अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। पहला आपको क्या है जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए होंगे, तो आई होप आपने क्या है दिन भर में आपको ये क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए होंगे। ओके, सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपको तैयार करना ही है। ओके, जैसे आपका ट्रांसफार्मर वाला हो गया, डायनेमो वाला, ये सब आपको क्या है तैयार करना ही है। जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको तैयार कर लेना है। इसके आगे चलिए अब देख लेते हैं। देखिए वस्तुनिष्ठ तो मैंने आपको टोटल 32 बताए हैं, लेकिन अब 5 सेट बनेंगे तो आप खुद गणित लगा सकते हैं कितने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्पन्न होंगे। तो मैं संभव नहीं है कि मैं आपको क्या है सभी बता सकूं। ओके, लेकिन मैं आपको क्या है जो क्वेश्चन बताए हैं आपको तैयार कर लेना वस्तुनिष्ठ में। बाकी आपको अब लेना पड़ेगा इसमें क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन का सारा, क्योंकि मैंने देखा है कि दोस्तों जो आपको क्वेश्चन आएंगे सेटों में पूरा आपको क्या है इसी से लिए गए हैं। ओके, इसलिए आपको क्या है अगर वस्तुनिष्ठ में आप क्या अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ रहेंगे, मतलब 28 नंबर के आपके रहेंगे, क्योंकि आपका क्या है 70 नंबर का पेपर है, तो 28 नंबर बहुत ज्यादा नंबर होते हैं एक प्रकार से 70 नंबर के पेपर में। ओके, तो इसलिए वस्तुनिष्ठ अगर तैयार करना चाहिए तो आप क्या है फास्ट एक बार आपको क्या है प्रश्न बैंक सॉल्यूशन आपको देख लेना है। ओके, तो उसमें आपको तैयार हो जाएगा, आपको पढ़ लीजिएगा। ओके, तो आपके 10 से 15 मिनट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार कर लेंगे। बाकी मैं क्वेश्चन आपको बताते जा रहा हूँ, तो इस पेपर का क्वेश्चन तैयार कर लेना है। आगे चलिए मैं आपको क्रम से बताते जा रहा हूँ। ओके, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा मेरे वीडियो के देखते साथ अपना। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तो अपना पहला आ जाता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें कौन कौन तैयार करना है। पहले आपको आवेश का क्वांटीकरण आपको किसे कहते हैं ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना, जूम कर देता हूं जिससे आपको क्या दिक्कत ना हो। ओके, जो क्वेश्चन बताना उन्हें जरूर पढ़ते चलिएगा। अगर आपके पास क्या है प्रश्न बैंक सॉल्यूशन है तो बहुत आसानी आप क्या है कमी में ज्यादा पढ़ सकती हैं। ओके, तो आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं ये आपको तैयार करना है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये अपने यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको ये तैयार कर लेना है, ये आपको दिखा मिलेगा एक सेट में, ये नहीं बता सकता कि किसमें मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं सूखे बाल से कंघी करने से कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है, लेकिन बाल गीले हो तो नहीं, क्यों ऐसा क्यों है ये आपको फैक्ट तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको दोस्तों तैयार कर लेना है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ पेपर में था विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम आपको गॉस का नियम आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको ये वाला चलिए लॉन्ग मैंने गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र के कोई अस्तित्व नहीं होता, ये हो जाता है। चलिए आगे देख ले। तो नेक्स्ट आपका अध्याय जाता है विद्युत धारिता तथा विभव। ओके, इससे भी देख लेते हैं। तो इससे आपका दोस्तों आपको पहले समविभव प्रश्न किसे कहते हैं इसकी विशेषताएं आपको तैयार अच्छे से कर लेनी है, ये हो जाता है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट देख लेना है। नेक्स्ट आपको देखना है कि 2 समविभव प्रश्न एक दूसरे को क्यों नहीं काटते, ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। अगर आप किसी क्या है समविभव प्रश्न की विशेषताएं नहीं आती तो उनका एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिशत ये क्वेश्चन आ सकता है। ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको लॉन्ग में आपको कौन कौन से तैयार करना है। तो लॉन्ग में दोस्तों आपको पहले तैयार कर लेना है ये वाला सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है, ये आपका दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस आपका चैप्टर से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट विद्युत धारा से भी देख लेते हैं। तो विद्युत धारा से सबसे पहले आपको तैयार करना है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपको उसमें तैयार कर लेना है। ओके दोस्तों, कौन सा कि बीन स्टोन सेतु कब संतुलित कहलाता है, ये आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपको उसके बाद कौन सा तैयार कर लेना है, ये वाला आपको तैयार कर लेना है। 6वां नंबर का जो दिया हुआ है इसे आपको देख लेना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको ओम का नियम तो आपको अच्छे से पढ़ ही लेना है, ये आपका फिजिक्स में भी है। ओके, और केमिस्ट्री में भी है, तो ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब लॉन्ग आ जाता है लघु त्रिय। देखिए इसमें 3 आपके क्या है आपके दोस्तों 3 नंबर के इसमें 2 क्वेश्चन आने हैं। ओके, धारा विद्युत से। ओके, तो ये आपका देख सकते हैं इसमें, तो आपको इसमें 3 नंबर में कौन से तैयार करना है। तो किरचॉफ का नियम आपको अच्छे से पढ़ ही लेना है, और ब्रिजस्टोन सेतु, इन दोनों की आपको पढ़ लेना है। किरचॉफ के नियम उनकी व्याख्या तैयार कर लेनी है 3 नंबर के लिए। ओके, और ब्रिजस्टोन सेतु आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल बोलते वाला और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है। और नेक्स्ट आपको क्या है सेलों के श्रेणी क्रम में आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, ये आपको क्वेश्चन तैयार करना है। और इसमें क्या है एक या 2 न्यूमेरिकल भी आपको तैयार कर लीजिएगा, तो आपका क्या कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, ये तो मैं आपको पेपर में क्वेश्चन मिले थे अपन को, धारा और इलेक्ट्रॉन अपवाह के वेग में संबंध आपको देख लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, ये है आपका एक सेट में दिया था। ओके, तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए, ये आपका है। ओके, तो इसे देख लीजिए।
तो ये आप देख सकते हो, अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके आप आगे देख लेते हैं, ये सर इस प्रकार से अपना ये कहा है कंप्लीट हो जाता है। आगे चलिए देख लेते हैं आगे। दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर दोस्तों आपको सर्च करना है अनुराग आषाढ़ी क्लासेस। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहले अपनी वेबसाइट आएगी, इसे आपको क्या है ओपन कर लेना है। जैसे ही आप दोस्तों से ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको मेन मेन्यू का एक बटन दिखेगा, इस पर आपको क्या है क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको देखना है हाफ ईयरली पेपर 2022-23, ये वाला बटन देखना है, इस पर आपको क्या क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा क्लास 12th का पेपर चाहिए कि क्लास 11th का। तो मान लीजिए मुझे क्लास 12th का पेपर चाहिए। इसमें भी आपको पूछा जाएगा किसका, फिजिक्स का चाहिए कि हिस्ट्री का कि बिजनेस स्टडी के, इसी प्रकार से इसमें भी दिया हुआ है। ओके, तो मान लीजिए मुझे क्या है क्लास 12th का हिस्ट्री का पेपर चाहिए, तो क्लिक हियर के बटन पर आपको क्या है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपके सामने क्या है पूरा आपको सामने पेपर ओपन हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब PDF डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। ओके दोस्तों, फिर आपको क्या है PDF क्लिक हियर के जो पोस्टर दिखे इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके क्या है सामने PDF डाउनलोड हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों आपको पेपर डाउनलोड करना है। आपका आ जाता है गतिमान आवेशीवन चुंबकत्व। तो इससे देखिए दो ही नंबर क्वेश्चन आना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको सबसे पहले अच्छे से रट लेना है एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। ओके, फिर आपको मीटर वोल्ट मीटर में आपको अंतर तैयार कर लेना है। और चुंबक संबंधी गॉस का नियम तो आपको पहले में ले जाएगा, तो वो आपको याद ही होगा। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण। सीधा आसान है, ये बंद वक्र होती हैं, दोनों क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हुई आपको हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको कौन सा क्वेश्चन तैयार कर लेना है, तो नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है संट के बारे में। आपको थोड़ा एक पढ़ लीजिए, संट क्या है, इसका उपयोग क्या होता है, ये आपका हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं 2 नंबर में आपको कौन सा तैयार कर लेना है। और वायु सेवर्ट नियम का जरूर तैयार कर लिया। हाँ, वायु सेवर्ट का आपका नियम रहेगा, तो वायु सेवर्ट का अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या केवल क्या है आपको वायु सेवर्ट का नियम तैयार करना है। ये नहीं कि आप पूरा सिद्ध करने लगे, ओनली 2 नंबर क्वेश्चन आएगा तो वायु सेवर्ट ने नियम को आपको लिख देना है। ओके, ये आपका दिया भी होगा इस साइड से, तो आपको क्या है 2-3 लाइन में आपको वायु सेवर्ट का नियम समझा देना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इससे भी देखिए चुंबकत्व एवं दस से भी 2 नंबर क्वेश्चन आना है, तो कौन से आना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले आपको क्या है फौलाद और लोहे में एक बार अंतर पढ़ लीजिए, 2 बस आपको तैयार कर लेना है। ओके, छोटी छोटी चीजें हैं तो आपको एक बार पढ़ लीजिए तो आपको क्या है तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका अध्याय आ जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इससे भी देख लीजिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आपको कौन कौन से आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो इसमें आपको देख लीजिए सबसे पहले इसमें 2 नंबर में आपको तैयार कर लेना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। ओके, और फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, दोनों नियम तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए प्रथम नियम द्वितीय नियम, फैराडे के 2 नियम दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है लेंज का नियम। लेंज का नियम आपको 2 नंबर में आ सकता है और आपका क्या है लॉन्ग में भी आ सकता है। लेंज का आपको केवल नियम तैयार कर लिया, लेंज का नियम क्या है ये आपका दिया हुआ, तो लेंज का आपको नियम तैयार कर लीजिएगा। ओके, इस प्रकार से अगर लेंज का नियम नहीं आ रहा तो इस प्रकार घुमा सकता है क्वेश्चन को, किस प्रकार से कि लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन 2 इसमें क्या है मर्ज है, लेकिन आपको दोनों को पढ़ लीजिएगा। ओके, आपसे अलग से रूप में पूछ सकता है। नेक्स्ट आपको अच्छे से तैयार कर लेना स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर करिए। देखिए जो ये क्वेश्चन बैंक वालों ने भी स्टार लगाया है कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका, तो स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तो अब आपका आ जाता है लॉन्ग वाले। तो लॉन्ग वाले में देखिए आपसे 5 नंबर क्वेश्चन इससे भी आपका देखने को मिलना है। ओके, तो देख लेते हैं लॉन्ग वाले में। आपको पहले मैंने आपको बता चुका डायनेमो का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। डायनेमो का क्या है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का सिद्धांत एवं संरचना का वर्णन रेखाचित्र सहित आपको करना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप पूरा तैयार कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है स्वप्रेरकत्व का है एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व व्यंजन निगमित कीजिए। तो ये आपके मैंने जो 2 क्वेश्चन बताए हैं ये आपके 5-5 नंबर वाले हैं। तो 2 ऐसे इस चैप्टर से आपको 5 नंबर का ना, तो आपको 2 क्वेश्चन तैयार कर लिया है। वैसे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा से देख लेते हैं कौन सा आपको तैयार करना है। तो प्रत्यावर्ती धारा में से आपको 2 नंबर में आपको तैयार करना है कि प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है। 2 नंबर वाले छोटे छोटे हैं, नहीं तो आपको पढ़ ही लीजिएगा तो आपसे बन जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देख लीजिए आपको इसमें 5 नंबर कौन कौन से तैयार करना है। तो आपको पहले तैयार करना है ट्रांसफार्मर की व्याख्या कीजिए, निम्न बिंदुओं पर आपको करना है, जो मैंने आपको क्या है बताया था पेपर में भी। ओके, पूरा समझाया तो ट्रांसफर ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, एसी परिपथ की संधारित्र में प्रतिघात से क्या तात्पर्य, इसका व्यंजन दीजिए। ओके, प्रीवियस ईयर के पेपर में देखिए उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन आया था। ओके, 2022 की बोर्ड परीक्षा का पेपर है जो प्रीवियस ईयर का पेपर, उसमें देखिएगा उसमें वो क्वेश्चन दिया हुआ, तो वो वाला आपको तैयार कर लेना है। अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चलिए आगे देख लेते हो। आगे दोस्तों आपका आ जाता है अध्याय 8। अध्याय आया था विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ओके, तो इसमें देख लेते, उसमें देखिए ऑब्जेक्ट आना है। तो ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, प्रश्न बैंक उठाना है ये वाला। तो ओके दोस्तों आपका, तो आपको क्वेश्चन बैंक से पढ़ लीजिएगा आपका ये पूरा चैप्टर। ओके, ओनली आपको इसे ऑब्जेक्ट तैयार कर लेना है, ऑब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो आपसे बन जाएगा, कुछ फिक्स क्वेश्चन रहेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं अध्याय 9। तो किरण प्रकाश की से देख लेते हैं। तो किरण प्रकाश की से आपका देख लेते हैं। तो इसमें आपको पहले सबसे पहले तैयार कर लेना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। ओके,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसकी आपको आवश्यक शर्तें लिखना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे आपको पूरा तैयार कर लीजिएगा। ओके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसकी आपको क्या है, शर्तें आपको बता देनी है, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, ये आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट इसके बाद आपको तैयार कर लेना है, जल से भरे तालाब की पैंदी उठी हुई दिखाई देती है क्यों। ओके, ये आपके शॉर्ट में हो जाती है। अब मतलब 2 नंबर में, 3 नंबर में आपको तैयार करना है। ओके, 3 नंबर में प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में आपको अंतर बताना है, इसे आपको पढ़ लीजिएगा, ये सब मैं आपको पेपर में बता चुका हूँ। इसके बाद आगे देख लेते हैं, तो आगे इसमें आपको तैयार कर लेना है, गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र आपको स्थापित करना है, ये आपको पूरा दिया हुआ न्यूमेरिकल, तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपका नेक्स्ट है आपका दोस्तों, लेंस निर्माता का निर्माता सूत्र लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन बताया और ये वाला, इन दोनों में से एक ना एक आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तो ये अपने हिसाब से कंप्लीट हो जाता है लॉन्ग में। ओके, आगे देख लेते हैं, तो आगे आप आ जाता है आपका दोस्तों अध्याय 10 तरंग प्रकाश की। इसमें देखिए 2 नंबर इसमें आप पक्का कर सकते हैं, बस आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। कौन कौन से, पहले आपको इसमें तैयार कर लेना है व्यतिकरण क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है प्रकाश के तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए और कला संबंध स्रोत क्या है। 2 लाइन के हैं, तीनों को आपको तैयार कर लेना, तीनों में से आपको क्या है अलग अलग सेट में मिल जाएंगे। अगर तीनों तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से लेता हूँ कि आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ओके, तो किसी में ये मिलेगा, किसी में ये, किसी में ये। ओके, ये नहीं कह सकता किसमें कौन मिलेगा, लेकिन आपको तीनों को तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आप 3 नंबर में, 3 नंबर भी इस चैप्टर से आना है, ये भी 2 नंबर की मैंने आपको बता दिए थे। अब 3 नंबर में आपको ये न्यूमेरिकल है, एक बार आपको तैयार कर लेना है। ओके, इस न्यूमेरिकल को आपको तैयार करने के बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है हाइगेन की द्वितीयक तरंगे का सिद्धांत आपको पढ़ लेना है, और आपको व्यतिकरण की शर्तें, व्यतिकरण तो आपने पढ़ लिया क्या है, और इसकी आपको शर्तें भी साथ से तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे मैंने आपको बता ही दिया कि आपको व्यतिकरण और विवर्तन में आपको अंतर तैयार कर लेना है, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, फिर आपको नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है यंग के द्विस्लेट का प्रयोग का व्यतिकरण चित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी आपको पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपके पास अपना ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों अध्याय 11 विकिरण एवं द्रव की द्वैत प्रकृति, इससे भी देख ले, तो इससे आपको 2 नंबर क्वेश्चन आना है। बस मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा इसमें भी, तो आपको अगर वो तैयार कर ले तो 2 नंबर पक्का हो जाए। पहले तो आपको कार फलन और दहली आवृत्ति को स्पष्ट करना है, दोनों को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, तो ये आपको क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है डी ब्रॉगली का गण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर क्यों होता है, ये आपको बता देना है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है तापीय उत्सर्जन से क्या अभिप्राय है, तापीय उत्सर्जन में प्रयुक्त धातु के कौन से गुण, ये अपन पेपर में देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना निरोधी विभव किसे कहते हैं, तो मैं 4 से 5 क्वेश्चन बताएं, इन्हें जरूर तैयार कर लिए, तो आपके इसमें भी 2 नंबर पक्का हो जाएंगे, इन्हीं 5 क्वेश्चन में से आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका अध्याय। नेक्स्ट अध्याय है परमाणु, तो परमाणु वाले अध्याय से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ये आपका इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी किसे कहते हैं, तो ये आपका हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष कौन से थे, तो ये आपका इस प्रकार से क्या अपना कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने क्या है ये क्वेश्चन कवर होते हैं। जो क्वेश्चन बताए ना अच्छे से तैयार करिएगा, बाकी ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या है क्वेश्चन बैंक का सहारा ले लीजिए, क्योंकि 5 सेट के मैं आपको ऑब्जेक्ट नहीं बता सकता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा निष्कर्ष आपका यही है कि आपको क्या है क्वेश्चन बैंक की आपको है एक बार पढ़ लीजिए ऑब्जेक्ट, तो आप क्या है इसमें आपका है अपने 28 नंबर पक्का कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों क्या है अनुरागा साड़ी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे अनुरागा साड़ी क्लासेस आपके आने वाले पेपर में पूर्ण रूप से सहायता कर सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।